दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक एक खबर ने हलचल मचा दी है। सवाल बहुत साफ है, क्या भारत आखिरकार 75 साल पुराना अधूरा अध्याय पूरा करने की तैयारी कर रहा है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब हमारे पड़ोसी देशों के लिए क्या होगा? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये खबर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये उन लोगों की आवाज और आकांक्षा से जुड़ी है जो पीओके में वर्षों से भारत लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब दिल्ली के शीर्ष नेताओं के सख्त और स्पष्ट बयान ने इस उम्मीद को नई ऊर्जा दे दी है। वहीं पाकिस्तान में सतर्कता बढ़ गई है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला वो इलाका जो 1947 के बाद विवाद का हिस्सा रहा, कई दशकों से एक जख्म बना हुआ है। पर 2025 की राजनीतिक परिस्थितियों और नई सैन्य क्षमताओं ने इसे अब सिर्फ कागज पर मुद्दा बनाए रखना असंभव कर दिया है। दिल्ली ने पारंपरिक और पुराने रास्तों को छोड़कर अब एक नया आधुनिक रणनीतिक प्लान तैयार किया है। इसे फिलहाल ऑपरेशन 2.0 कहा जा रहा है। ये योजना सिर्फ सैन्य कदम नहीं बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और तकनीकी सभी पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है। यानी ये सिर्फ टकराव की तैयारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक आंदोलन है जो पीओके के भविष्य को बदल सकता है। इस नई राजनीति और योजना ने पुराने सवालों को फिर से ताजा कर दिया है और ये देखना रोचक होगा कि आगे क्या दिशा तय होती है। ऑपरेशन 2.0 सिर्फ सेना का प्लान नहीं है, ये एक मिलाकर चलने वाली रणनीति है जिसमें कूटनीति, आर्थिक दबाव, सूचना अभियान और जरूरत पड़ने पर सटीक सेना की हरकत शामिल है। क्योंकि सीधे सीधे पहाड़ों में भिड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है, जैसा कारगिल में हुआ था। इसलिए तरीका थोड़ा अलग रखा गया है। पहला कदम अंदरूनी सहारे कमजोर करना, मतलब वहां के स्थानीय समर्थन और नेटवर्क को अलग करना, ताकि जब निर्णायक कदम उठाएं तो विपक्ष के पास मदद कम हो। दूसरा कदम कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत दुनिया के सामने ये बात उठा रहा है कि पीओके पर कब्जा गलत है और वहां के लोगों के अधिकार दबाए जा रहे हैं। इससे दूसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाकिस्तान पर दबाव डालें। आर्थिक दबाव। पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर नजर रखकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जाएगा ताकि वो लंबे युद्ध का सामना न कर सके। ये व्यापार, वित्त और सहायता पर असर डालकर किया जा सकता है। साथ में सूचना अभियान होगा, यानी सही बातें फैलाकर दुनिया और वहां के लोगों के बीच समर्थन बढ़ाना। आखिर में जब ये सारे कदम काम कर लें तो केवल सटीक और सीमित सैन्य विकल्प अपनाए जाएंगे, बिना बड़े टकराव के, लक्ष्यों को साफ करके। तीसरा हिस्सा है सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध। जोरदार बयानबाजी, मीडिया अभियान और स्थानीय विरोधों की खबरें अंतर्राष्ट्रीय दफ्तरों तक पहुंचाना। चौथा हिस्सा है सैन्य तकनीकी विकल्प। स्पेशल माउंटेन डिवीजन, हल्के तेज यूनिट्स और ड्रोन जैसी क्षमताएं तैयार रखी गई है। अब सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन बनकर सामने आता है। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में करीब 65 अरब डॉलर का निवेश चीन के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। अगर पीओके में अराजकता बढ़ती है तो ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। जब चीन को लगेगा कि उसका पैसा डूबने के कगार पर है तो बीजिंग के पास दो रास्ते होंगे, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना या अपनी रणनीति बदल लेना। यही दिल्ली की चाल है, सीपीईसी के जरिए चीन को उस स्थिति में लाना जहां उसके आर्थिक हित खुद उसे दबाव में डालें। लेकिन क्या इसका मतलब सीधे युद्ध से है? बिल्कुल नहीं। असल मकसद बड़ा लाभ उठाना, कम से कम खर्च और कम जोखिम में अधिक रणनीतिक सफलता हासिल करना है। सरल शब्दों में, पहले राजनीतिक, आर्थिक और सूचना के जरिए माहौल बनाओ, फिर जरूरी और निशानेबाज सैन्य कदम उठाओ, ना कि एक खुली जंग चाहो। ऑपरेशन 2.0 की बुनियाद यह है कि अंदर से उठ रहे विरोध धीरे धीरे विरोधी के सिस्टम को हिला देते हैं और तब मौके विकसित हो जाते हैं निर्णायक कदम के लिए। अब यही आवाजें पीओके के भीतर तेज होने लगी है। स्थानीय नेता और समूह खुलकर सामने आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी ने मैदान का रंग बदल दिया है। जिन लोगों को वहां स्थानीय समर्थन और नियंत्रण की वैधता मिल रही है, उन्हें कूटनीतिक प्लेटफॉर्म पर
एक वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता है, यानी उनकी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और राजनीतिक वजन मिल सके। इस वैकल्पिक रास्ते को देखकर पाकिस्तान की रणनीति पर असर पड़ रहा है। उनके पुराने नियंत्रण और योजनाएं अब कमजोर दिखने लगी है। पाकिस्तान में घबराहट साफ दिखती है। कराची तक जाने वाली सड़कें, व्यापार रास्ते और संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर चर्चाएं बढ़ने लगी है, जिससे वहां के सुरक्षा इंतजामों में खलबली मच गई है। चीनी निवेश और परियोजनाएं भी अब खतरे की घंटी की तरह नजर आ रही है। बीजिंग भी सतर्क हो गया है, क्योंकि बड़े निवेशों पर असर पड़े तो उसे भी चुप नहीं बैठना होगा। अंदर से उठती आवाजें, वैध स्थानीय नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान देना और इससे पैदा हुआ आर्थिक सुरक्षा दबाव, यही ऑपरेशन 2.0 का सरल और असरदार खेल है। इस संयोग ने पीओके को रणनीतिक मायने में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है, जहां हर कदम का बड़ा महत्व है। अब साफ दिख रहा है कि भारत सिर्फ पारंपरिक सीमाओं तक ही सीमित सोच नहीं रहा, बल्कि पूरे भूराजनीतिक नक्शे को बदलने की तैयारी में है। हाल ही में तालिबान के एक मंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ने नई उम्मीद जगाई है। ये संदेश ये भी दर्शाता है कि भारत के पक्ष में खड़े होने वाले अब अकेले नहीं हैं। पीओके को लेकर भी ये माना जाने लगा है कि ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है और भविष्य में भी रहेगा। इस स्थिति ने न केवल भारत के कूटनीतिक कार्ड को मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक नया संकेत भेजा है कि भू राजनीति में बदलाव आ रहा है। इस रणनीतिक माहौल में हर बयान, हर कदम और हर प्रतिक्रिया की अहमियत बढ़ गई है। साधारण शब्दों में कहें तो भारत अब सिर्फ सीमाओं की सोच नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक गहराई में कदम बढ़ा रहा है। और जैसे ही दुनिया के कुछ बड़े खिलाड़ी जैसे तालिबान इस दिशा में रुख दिखा रहे हैं, पीओके की वापसी की संभावना और अधिक विश्वसनीय और वास्तविक लगने लगी है। इस नए परिदृश्य ने भूराजनीतिक खेल को और रोचक और महत्वपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लेटेस्ट और न्यूज अपडेट्स, ट्रेड और ग्लोबल पॉलिटिक्स की बातें लेकर आते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमारे साथ बने रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स देख सकें। धन्यवाद।